नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे धमाकेदार घोटाले की पूरी कहानी लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी के घर के सपने से जुड़ा है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY का कथित मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, जिसमें गुरुग्राम का बड़ा बिल्डर सवराज सिंह यादव फंसा हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इसे 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया और यह मामला इतना गंभीर है कि ईडी को लगता है कि इसमें सैकड़ों करोड़ों की काली कमाई और हजारों घर खरीदारों की जिंदगी बर्बाद होने की कहानी छिपी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू से आखिर तक हर डिटेल के साथ समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं PMAY की। ये केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद है हर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के पास अपने पक्के मकान का। इसके तहत गुरुग्राम जैसे शहरों में EWS और LIG कैटेगरी के लोगों को 26.5 लाख रुपए में फ्लैट मिलते हैं, जिसमें सब्सिडी भी होती है, यानी कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। लेकिन ईडी के मुताबिक सवराज सिंह यादव की कंपनी ओशन 7 बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी OSB ने इन फ्लैटों के साथ खतरनाक खेल खेला। आरोप यह है कि कंपनी ने पहले तो PMAY के तहत फ्लैट्स का आवंटन किया, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था, आवंटन रद्द करने शुरू कर दिए। इतना ही ये आरोप भी है कि उन फ्लैटों को फिर मार्केट में 40 से 50 लाख रुपए में बेचना शुरू कर दिया, यानी जो गरीब को, मिडिल क्लास को 26.5 लाख में मिलता था, उसे अमीरों को दोगुनी कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाए। इस प्रोजेक्ट में फंसे लोग सालों से EMI भरते रहे, रजिस्ट्री का इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर में ना घर मिला ना पैसा। ईडी ने कोर्ट में बताया कि सवराज ने अपनी कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में से पैसे निकालकर उन्हें कुछ शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? ये एक तरह का ट्रस्ट अकाउंट होता है जिसमें बिल्डर खरीदारों का पैसा डालता है और रेरा के नियमों के तहत पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट के काम में ही इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहां ईडी का दावा है कि सवराज ने इस अकाउंट से पूरे 222 करोड़ रुपए निकाले और उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी, लग्जरी फ्लैट्स, प्लॉट्स और शायद विदेशी संपत्तियों में लगा दिया। अब सबसे दिलचस्प बात, ईडी ने सवराज को शुक्रवार तड़के 3 बजे गिरफ्तार किया और सीधे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन के घर पर पेश किया। क्यों? क्योंकि ईडी को डर था कि अगर दिन में पेश करते हैं तो सवराज भाग सकता है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साइमन बेंजामिन ने कोर्ट को बताया कि सवराज के परिवार के कई मेंबर विदेश में रहते हैं, कुछ दुबई में, कुछ कनाडा में। इतना ही नहीं, ईडी को शक है कि कुछ पैसा विदेश में भी ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने भी ईडी की बात मान ली और कहा कि आरोपी के फरार होने की गंभीर आशंका है, क्योंकि वो आपराधिक कार्रवाइयां और फाइनेंशियल लायबिलिटी से बच सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी चेन समझी जा सके कि पैसा कहां से आया, कहां गया और इसमें कौन कौन शामिल है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक बिल्डर के नहीं, ये PMAY जैसी सरकारी स्कीम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। अगर बिल्डर ही सब्सिडी वाले फ्लैट्स को रद्द करके मुनाफा कमाए या प्रोजेक्ट को अधूरे में ही छोड़ दे, तो गरीब के घर का सपना कब पूरा होगा? ईडी अब सवराज से पूछताछ करेगी कि आखिर वो शेल कंपनियां कौन कौन सी थी, पैसा कहां कहां निवेश हुआ, क्या इसमें कोई सरकारी अफसर या पॉलिटिशियन भी शामिल है, क्या PMAY के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा ही हो रहा है? ये सवाल अब जांच के दायरे में है। दोस्तों, अंत में कोर्ट ने 14 दिन की ईडी कस्टडी दी है, यानी 29 नवंबर तक सवराज ईडी के साथ रहेगा। इस दौरान डिजिटल डेटा, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स सबकी छानबीन होगी। पीड़ित खरीदारों के लिए यह उम्मीद की किरण है कि शायद अब उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन सवाल यह है कि रेरा और लोकल अथॉरिटीज आखिर सो क्यों रही थी? क्या यह सिर्फ सवराज का मामला है या रियल एस्टेट में ऐसी धांधली आम हो गई है? दोस्तों, ये थी अफोर्डेबल घोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी। आपको क्या लगता है? क्या आप भी इस प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं? क्या आपने भी अपनी मेहनत का पैसा इस प्रोजेक्ट में इस भरोसे से लगाया था कि सरकार की देखरेख में शुरू हो रहा यह अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जल्द तैयार होगा और आप यहां अपने परिवार के साथ रहना शुरू करेंगे? लेकिन कहानी किसी और ही दिशा में मुड़ गई। अपनी कहानी भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है देश का हर वो नागरिक जागरूक हो जो या तो बिल्डर प्रोजेक्ट में घर खरीद चुका है या खरीदने की सोच रहा है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
नमस्कार।